गुड मॉर्निंग। आज सुबह का टेम्परेचर है धर्मशाला में 18 डिग्री सेल्सियस। बारिश हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। बारिश हो रही है, पूरी रात बारिश हुई है, तूफ़ान आया था रात को और स्नोफॉल भी शुरू हो चुकी है हिमाचल में। तो आज का प्लान है बैक एंड बाइसेप्स और आज है हमारा विंटर कट का डे 6। आज सुबह मेरा बॉडी वेट था 68.7, तो मतलब मैंने पिछले 5 दिनों में 1.3 kgs जो है वो कट कर लिया है। ठीक है, इस बार मैं काफ़ी स्लो जाना चाह रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने बहुत ही फास्ट ड्रेन किया था, जिसके फिर मुझे साइड इफ़ेक्ट्स भी अच्छे खासे मिले थे। बहुत लो एनर्जी और डिप्रेशन, मुझे वो नहीं चाहिए इस बार। चिल करते हुए जाएंगे, चिल करते हुए जिम मारेंगे, चिल करते हुए कट करेंगे, ज़्यादा लोड नहीं ले रहा। बारिशों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कार्डियो करने में। मेरा जिम भी मुझसे काफ़ी दूर है और हिमाचल में मतलब कार्डियो करने के लिए ट्रेडमिल्स पे कौन चलता है। बेस्ट रहता है जब बारिश ना हो और बाहर घूमने जाओ। अच्छे अच्छे व्यूज़ भी अच्छे होते हैं, मौसम भी इतना अच्छा होता है, कार्डियो भी अच्छे से हो जाता है। बट चलो कोई नहीं, आज तो लगता नहीं है कि हम वॉकिंग पे जा पाएंगे, तो शाम को एक और चक्कर लगाऊंगा ट्रेडमिल के लिए। चलो, तो प्लान ये है कि सबसे पहले हम करेंगे बैक, फिर बाइसेप। बैक के लिए डेडलिफ्ट से स्टार्ट करेंगे, विच इज़ नॉट टेक्निकली बैक, बट मैं बैक डे में ही करता हूँ। तो डेडलिफ्ट, फिर पुल डाउन वाइड ग्रिप के साथ, फिर रो कर लेंगे, एक रो करेंगे, उसके बाद फेस पुल कर लेंगे, या दैट्स ऑल। तो ये कर लेंगे हम बैक के लिए, उसके बाद फिर बाइसेप देखते हैं। यूजुअली मेरे हर एक एक्सरसाइज के पीछे कोई ना कोई एक बहुत अच्छा रीज़न होता है, बट डेडलिफ्ट एक अकेला ऐसा एक्सरसाइज है जिसके पीछे मैं कोई रीज़न नहीं है कि मैं क्यों करता हूँ, बस अच्छी लगती है इसलिए करता हूँ। तो अगर हम पूरे तरीके से सेंसिबल और बिल्कुल ऐसे मशीन की तरह भी वर्कआउट कर रहे हैं तो फिर क्या मतलब उस चीज़ का, फिर तो आप कुछ ही दिन आ पाओगे। मैं काफ़ी टाइम से जिम कर रहा हूँ अब, और जिम में मज़ा आना चाहिए। तो एक कुछ एक्सरसाइज है जो सिर्फ मज़े के लिए करते हैं, तो डेडलिफ्ट भी एक उनमें से एक एक्सरसाइज है जो कि मैं सिर्फ मज़े के लिए करता हूँ। अभी 25-25 लगा के डेडलिफ्ट कर लिया है। मैक्स मेरा 140 का पीआर है। मैं पीआर तोड़ने की हालत में हूँ नहीं, तो फिर देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। 20-20 और डालता हूँ। तो 110 kgs तो लग गया, थोड़ा और बढ़ाने की ट्राई करते हैं। 10-10 kgs और डालते हैं, देखते कितना बनता है फिर। 130 किलो की टोटल डेडलिफ्ट। अगेन मैं कोई पुश नहीं कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने बताया था 140 मेरा पीआर है। पीआर मैं हिट नहीं कर पाऊँगा आज, अपने पीआर को टच भी नहीं कर पाऊँगा आज। मैं आराम से करेंगे, धीरे धीरे होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जिम में भूखे पेट आता हूँ, मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ जिम से पहले। मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता कुछ खा लूँ तो फिर भूखे पेट अगर मैं बहुत ज़्यादा हैवी उठाऊँगा और अगर मैं गिर गया, पूरे जिम में मुझे उठाने वाला भी कोई नहीं है, तो इससे बेटर है आराम आराम से ही जितना ज़रूरत है बस उतना उठाओ। तो अब 130 किलो ट्राई करते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। एक 130 kg फेल। वैसे देखा जाए तो मैं थोड़ा सा और पुश करके उठाने की कोशिश कर सकता था, बट अगेन अगर मैं गिर गया तो कोई देखने वाला भी नहीं है इधर, तो इससे बेटर है कि ना ही करो। और हाँ गाइस, ऑलवेज रीरैक योर वेट्स।
कितना अच्छा लगता है। देखो फ्री रैक करा हुआ वेट, और आप आगे भी अगर किसी ने यूज़ करना है उसके लिए भी काफ़ी इजी हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज लैट पुल डाउन इस ग्रिप के साथ। जिम में तुमने काफ़ी लोगों को वर्कआउट को कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉम्प्लिकेटेड करते हुए देखा होगा। ये करो, ये मत करो, इस टाइम पे ब्रीद इन करो, इस टाइम पे ब्रीद आउट करो, फलाना ढिमकाना। सिंपल रखना होता है, जितना सिंपल रखोगे उतना इजी रहेगा, क्योंकि ये तुम एक बार नहीं करने वाले हो, ये तुम रोज़ रोज़ करने वाले हो ना। बहुत इजी। स्ट्रेच कंप्लीट करो, स्क्वीज़ कंप्लीट करो, ब्रीदिंग जो है वो अपने आप सिंक में आ जाएगी तुम्हारे। वेट उतना उठाओ जिसमें कम से कम 5 रैप लग पाएँ, और हाइपरट्रॉफी फॉलो करने की कोशिश करो। हर एक मसल जिसका तुम वर्कआउट कर रहे हो उसे फील करने की कोशिश करो, माइंड मसल कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। दैट्स इट। इससे ज़्यादा किसी की कुछ फालतू बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। ये करो, वो करो। एज अ बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। जिम आओ रोज़, सबसे पहले अटेंडेंस होनी चाहिए, मतलब जिम आना है रोज़ थक के घर जाना है, और गलत फॉर्म में एक्सरसाइज नहीं करनी, पोस्चर्स ठीक रखने हैं। दैट्स इट। ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अब हम रो करेंगे। इस पे रो करना, ये जो पुल डाउन वाली मशीन है इस पे रो करना और केबल पे रो करना काफ़ी डिफरेंट है। इनफैक्ट केबल पे रो करना ज़्यादा इफ़ेक्टिव और अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। एटलीस्ट मुझे तो लगता है, और मेरे कई सारे दोस्तों से जिनसे भी मैंने बात करी है उन सबका यही कहना है कि इस पे थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा फील होता है, क्योंकि हमारे पैर जो एक एंगल पे होते हैं। तो इस पे हम नीचे बैठ के अपने पैरों को आगे एक्सटेंड करके एक क्लीन रो कर सकते हैं, जो कि पूरा फील होता है। तुमने एक और चीज़ देखी होगी कि केबल पे रो करना और उस मशीन पे रो करना, दोनों में वेट का भी डिफरेंस लगता है। केबल पे इजीली हो जाती है, वहाँ पे मुश्किल होती है। उसका रीज़न है पुली। तुमने बचपन में पढ़ा होगा, जितनी ज़्यादा पुली उतना कम वेट फील होता है। बारिश की वजह से लाइट चली गई, लेकिन तुमने जैसे अभी देखा इसमें मैंने 100 kg फुल स्टैक आराम से मार लिया। लेकिन उसी की जगह अगर मैं उस मशीन पे मारता तो मैं हार्डली 60-70 kg तक जा पाता। इसलिए कभी भी इसके ऊपर अलग से वेट्स चढ़ा के रो करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। उसकी जगह आप मशीन पे जाके कर लो। थोड़ा डिसकम्फर्टेबल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जैसे मेरे लिए है, बट केबल मशीन को ख़राब करने से बेटर है थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट सहल होना यार। बिना मतलब में केबल मशीन टूटेगी, और केबल मशीन टूट गई उसके बाद जो डिस्कम्फर्ट होगा वो अलग। जा चुकी है लाइट, लेकिन वर्कआउट नहीं रुकना चाहिए। ये ग्रिप मैंने अभी तक सिर्फ इस ही जिम में देखी है, और जगह भी होगी ऑब्वियसली, लेकिन आज तक मेरी मुलाकात नहीं हुई थी इस ग्रिप के साथ। और ये बहुत अच्छी ग्रिप है, स्पेशली फेस पुल के लिए, क्योंकि मेरा फेलियर जो आता है फेस पुल में वो मेरे बैक की वजह से नहीं आता, वो आता है मेरी ग्रिप की वजह से। क्योंकि ये वाली जो ग्रिप है तो आपको यहाँ से पकड़ना पड़ता है। कुछ रेप्स के बाद तुम्हारे हाथों में दर्द होना शुरू हो जाती है इससे। इस ग्रिप में क्या है कि तुम्हें एक्चुअल में कुछ ग्रिप करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे रिस्ट से सारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज बाइसेप्स।
बाइसेप्स के लिए 2 एक्सरसाइज करेंगे। एक हम करेंगे इजी रोड, उसके बाद कोई एक हैमर कर्ल्स वाली मूवमेंट की एक्सरसाइज कर लेंगे। 10-10 kg के वेट से शुरू करते हैं। ट्वेल्व एंड हाफ। का अटेम्प्ट करते हैं आप। 15 kg हुआ फेल। 15 मतलब 15 + 15 30 प्लस अराउंड 8, तो 38 kg के अराउंड फेल हो गया। ठीक है, दैट इज़ गुड। 1 रेप मैक्स मेरा अभी तक का इसका है 40, और बाकी जो रोड का वेट है अराउंड 8 kg। काफ़ी लोग बोलते हैं कि रोड को क्यों काउंट कर रहे हो। लॉजिकली सोचो, तुम वहाँ पे वेट उठाने के लिए आए हुए हो, तुम अपने लिफ्ट्स को किस तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हो, उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। तुम देखते हो कि तुमने कितना वेट उठाया है, कितने रेप्स के लिए, और फिर उसको तुम बढ़ाने की कोशिश करते हो, राइट। तुम ही उठा रहे हो ना उसको। अगर रोड्स का वेट मायने नहीं रखता है, 20 किलो की रोड का वेट अगर मायने नहीं रखता है, तो जितना तुम वेट उठा रहे हो उसमें 20 किलो और ऐड करके मार लो ना यार, अगर वेट इतना ज़्यादा नेग्लिजिबल है तो। लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द डे, हैमर कर्ल मूवमेंट केबल पे। ऑल डन। लेकिन आज भी सेम चीज़ हुई है जो कि मैंने पिछले 2-3 दिनों से रियलाइज़ करी है। बैक एंड बाइसेप में बैक अच्छे से बच गई, बाइसेप तक आते आते मैं एग्जॉस्ट हो गया, क्योंकि शरीर में कैलोरीज ही नहीं है ज़्यादा। अगला पुल डे जो होगा तब हम पहले बाइसेप मारेंगे, उसके बाद बैक मारेंगे। प्रायोरिटी हर एक मसल ग्रुप को एटलीस्ट एक बार वीक में मिलनी चाहिए, लेकिन ट्रेन हर एक मसल वीक में 2 बार करनी है। हो गई आज की वेट ट्रेनिंग ख़त्म। अब आगे सेम 1300 कैलोरीज, 100 ग्राम प्रोटीन और 10,000 स्टेप्स, दैट्स इट। और 1300 कैलोरीज काफ़ी लोगों को कम भी लगती है, काफ़ी बहुत कम लगती है, लेकिन कंसिडरिंग माई हाइट, बॉडी वेट और पास्ट एक्सपीरियंस, मेरे लिए 1300 कैलोरीज अच्छे से वर्क करती हैं। और 1300 कैलोरीज ऐसे नहीं है कि मैं कोई 3000 कैलोरीज से सीधा 1300 कैलोरीज पे आया हूँ। मैं कॉन्शियस डाइटिंग काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। जब बल्क पे था तब भी, उससे पहले जब कट पे था तब भी। तो लास्ट कट में मैंने 1200 कैलोरीज पे किया था। लास्ट जो कट का रिज़ल्ट था उसका एक फ़ोटो मैं अभी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ आपको। इस फ़ोटो में अगर आप देखोगे डेफिनेशन है, लेकिन जैसे चेस्ट हो गई या बाइसेप्स हो गए, उसमें उतनी ज़्यादा विड्थ नहीं है। तो इसलिए मैंने लास्ट 1 साल से बल्क चलाया था, ताकि मेरे मसल्स और ग्रो हो जाए, ताकि जब मैं उसके बाद उसको फिर से काटने लगूँगा तो एक अच्छी डेफिनेशन और एक अच्छा साइज़ मिलेगा मुझे। और अगर सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान चला, देन फरवरी एंड तक आई शुड बी बैक इन शेप। एनीवेज, घर आ गए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। गुड बाय।